बाजार की उठापटक में हमेशा ये चिंता बनी रहती है कि बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, जो शेयर हमने खरीदा है वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। और ऐसे में आमतौर पर नए निवेशकों को सलाह दी जाती है कि भाई अगर आपको खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत आसान रास्ता है। वो रास्ता क्या है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाइए, आप म्यूचुअल फंड के रास्ते जाइए। और आपने पिछले कुछ वर्षों में तो बिल्कुल बच्चे बच्चे की जुबान पे छा गया है, एमफी जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया है, उनका जो संदेश है म्यूचुअल फंड सही है। अब अगर म्यूचुअल फंड सही है तो इस वक्त जो हो रहा है उसको क्या कहेंगे? पहली बार 2018 के बाद पहली बार, पिछले 7 सालों में पहली बार म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न नेगेटिव हो गया है। और इस वक्त अब प्रश्न उठ रहा है कि फिर अगर म्यूचुअल फंड सही है तो क्या म्यूचुअल फंड के भरोसे जो लोग हैं वो सही रास्ते पे चल रहे हैं? भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस वक्त एक ऐसे विकट मोड़ पे खड़ी है जो पिछले 7 साल में कभी नहीं देखा गया है। 1 ईयर रोलिंग रिटर्न जिसको बोलते हैं कि पिछले 1 साल का रोलिंग रिटर्न नेगेटिव हो गया है ज्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। ये नेगेटिव हो गया है ज्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। ये एलारा कैपिटल ने डेटा निकाला है। उनके हिसाब से जो काफी जबरदस्त एग्रेसिव इक्विटी डिप्लॉयमेंट किया गया है, यानी खरीदा गया है, फ्लोज आए हैं, कंसंट्रेट किया गया है पैसा और लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद एक बड़े पैमाने पे ब्रॉड बेस्ड परफॉर्मेंस स्लो डाउन दिख रहा है, उसको रोका नहीं जा सका है। ये ट्रेंड पलटा है अगस्त के महीने में। इसी अगस्त में जब जो AUM वेटेड मैट्रिक है म्यूचुअल फंड्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस को एसेस करने का, जज करने का कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्या है, उसकी गणित से वो एसेस करते हैं। वहां ये 2018 के बाद पहली बार ये उनका जो मीटर है वो नेगेटिव में चला गया। 1 साल का रोलिंग रिटर्न की बैरोमीटर माना जाता है बिल्कुल कि भाई इन्वेस्टर सेंटिमेंट देखने के लिए क्या देखेंगे कि किसी भी स्कीम ने साल भर में कितना रिटर्न दिया या नहीं दिया। ये और बात है कि आपको साल भर का रिटर्न देखना चाहिए म्यूचुअल फंड के लिए कि नहीं, ये गलत कहानी है। आप 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का रिटर्न देखते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। लेकिन पिछले 1 साल में अगर उस फंड ने कुछ नहीं कमाया है तो आगे कमाएगा इसकी क्या गारंटी है? इसीलिए इसको देखा जाता है। और अब ये जो 1 ईयर रोलिंग रिटर्न है ये 0 के नीचे चला गया है। बहुत सालों से जबरदस्त तेजी और उत्साह के माहौल के बाद ये एक चिंताजनक संकेत है। और इक्विटी फंड्स ने इस 1 साल में रोलिंग बेसिस पे अगर देखें तो इस 1 साल में फरवरी 25 से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स डेट म्यूचुअल फंड्स के सामने खराब परफॉर्म कर रहे हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि डेट में लगाए हुए पैसे पे ज्यादा रिटर्न मिला है, इक्विटी में लगे हुए पैसे पे कम रिटर्न मिला है। यहां से इक्विटी प्रीमियम जो डेट के ऊपर था ये करीब करीब सिर्फ 10% रह गया है। ये गैप भी अब अक्टूबर 2020 के बाद का सबसे कम गैप है। और ये जो बिहेवियर है इसमें अब इन्वेस्टर्स में चिंता या सतर्कता भी दिखाई पड़ रही है। जो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा आता है वो भी पिछले 2-3 महीनों से गिर रहा है। जुलाई में 42,700 करोड़ रुपए आए थे, वहां से गिर के अगस्त में हो गए 33,430 करोड़ और वहां से भी सितंबर में पहुंचा है 30,400 करोड़। सबसे ज्यादा पिछले कुछ समय में जहां उत्साह दिख रहा था, जबरदस्त धमाकेदार परफॉर्मेंस आ रही, इसमें सेकंड लार्जेस्ट डिक्लाइन आया है फ्लोज में। जो सबसे ऊपर है इसमें इसी तरह से थीमेटिक में, सेक्टोरल फंड में, सब में एक तरह से कहिए मांग की कमी, लोग उस तरफ पैसा लगाने से कतरा रहे हैं। ज्यादातर पैसा कहाँ जा रहा है इस वक्त? वो जा रहा है न्यू फंड ऑफरिंग्स में। जो म्यूचुअल फंड्स NFO निकाल रहे हैं, नई स्कीम ला रहे हैं, नया फंड लॉन्च कर रहे हैं, उसमें पैसा जा रहा है पुराने फंड्स के मुकाबले। और इसका एक थोड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है, वो समझना चाहिए। बहुत से लोगों को लगता है ये जो नया फंड आ रहा है ये हमें सस्ता मिल रहा है क्योंकि ये 10 रुपए पे इशू हो रहा है, 10 रुपए की NAV पे इशू होता है। ये एक तरह का भ्रम है। जो NAV है किसी फंड की वो NAV है, आपने जो पैसा लगाया वो पैसा लगाया है। जब आप कैटेगरी वाला डेटा देखते हैं तो एक चीज और दिख रही है कि ज्यादातर कैटेगरीज में कमजोरी दिखाई पड़ रही है। ऐसा नहीं कि किसी खास स्कीम में, किसी खास तरह के फंड में कमजोरी दिख रही है। जो परसेंटेज है पॉजिटिव रिटर्न देने वाले फंड्स का, ज्यादातर कोविड के बाद के दौर में वो इस वक्त ज्यादातर कैटेगरीज में बहुत कम हो गया है कि जो भी फंड पॉजिटिव में जा रहे हैं उनकी गिनती बिल्कुल गिनती के रह गए हैं। और अगर आप मीडियन रिटर्न्स देखें तो लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में
सभी फंड्स में मीडियन रिटर्न यानी एवरेज रिटर्न नेगेटिव में है। खास तौर पे जो स्मॉल कैप स्कीम्स हैं उनमें तेज गिरावट देखने को मिली है। अभी तक का जो इतिहास है उसमें मिड कैप वाले जो हैं ये लार्ज कैप से ज्यादा मजबूती दिखाते रहे हैं, लेकिन अगर आगे बढ़ा और इसी तरह का परफॉर्मेंस रहा तो हो सकता है कि फिर परिस्थिति पलट जाए। और म्यूचुअल फंड ने हालांकि कोशिश की है, अब जो उनके पास पैसा कम आ रहा है, नया पैसा कम लगा रहे हैं लोग, तो उसका उन्होंने जो उनके पास एग्रेसिव जो कैश रखा हुआ था अभी तक जिसमें कैश पे थे उसको वो डिप्लॉय कर रहे हैं ज्यादातर, और खासतौर पर मिड कैप स्कीम्स में लगा रहे हैं। उनकी ओवरऑल कैश होल्डिंग थी लगभग 6.8% अप्रैल में, वहां से गिर के सितंबर में ये 5.4% हो चुकी है। ये 1 साल और 2 साल दोनों के एवरेज से नीचे है, लेकिन और अगर पूरे उसमें देखेंगे तो कैश था लगभग 19,000 करोड़, वहां से 15,000 करोड़ पे आ चुका है। तो काफी कॉशन की बजाय आप कह सकते हैं कि जो फंड मैनेजर हैं वो एग्रेसिव हो रहे हैं बिहेवियर में, मार्केट एक्सपोजर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्या ये चिंता का कारण है? इस वक्त अगर ये 17 फंड अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या ये चिंता का कारण है या ये पैसा लगाने का वक्त है? और दूसरा 21% जो म्यूचुअल फंड में फ्लो आया है पिछले 6 महीनों में, वो इस साल मतलब 2025 में जो पैसा आया है वो पैसा कुल मिला के ज्यादातर सिर्फ 6 शेयरों में चला गया है। यानी जो म्यूचुअल फंड्स पैसा लगा रहे हैं वो एक तरह से कंसंट्रेट हो रहा है इन 6 कंपनियों में, उसका ज्यादा बड़ा हिस्सा चला गया है। इससे फिर सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ी रिस्क पैदा हो जाते हैं, ये चिंता पैदा हो जाती है, कहीं किसी एक कंपनी में कमजोरी आ गई, रिटर्न कमजोर हुए तो बहुत सारे फंड्स को एक साथ झटका लग सकता है।